कर्क राशि, ओवरऑल ये महीना आपके लिए प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। फैमिली और करियर दोनों में ही पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। घर का माहौल सुखद रहेगा और अपने क्लोज वंस के साथ इस वक्त आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लीगल मैटर्स में आपको राहत मिलने जा रही है। घर में सुख सुविधा बढ़ेगी। भागदौड़ इस महीने थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन आप अपना स्केड्यूल इस वक्त मैनेज कर लेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए काफी स्पेशल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आप ही की राशि में उच्च होने जा रहे हैं, जिससे आपके कई समय से रुके हुए काम अब बनने लगेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। अब बात करियर और बिजनेस की। वर्क प्लेस पे नए प्रोजेक्ट्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी और डेडिकेशन नोटिस किए जाएंगे। जो लोग जॉब चेंज या प्रमोशन का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये समय फेवरेबल रहेगा। लेकिन गुप्त शत्रुओं से इस वक्त आपको सावधान रहना होगा। बिजनेस में नए पार्टनरशिप बनने के योग भी बन रहे हैं। फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने मजबूत होगी। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको फायदा मिलने के चांस बन रहे हैं। पास्ट इन्वेस्टमेंट्स पे आपको इस वक्त अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट अभी आप ना करें। रिस्की डिसीजन से इस वक्त आपको बचना होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्रेजुअली ही इम्प्रूव होगी। अब बात पर्सनल लाइफ की। घर में खुशहाली रहेगी। फैमिली में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। आपके पार्टनर और अपनी संतान के साथ इस वक्त आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। उनका सपोर्ट इस वक्त आपको जरूर मिलेगा। सिंगल नेटिव्स के लिए नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी इस वक्त हो सकती है। हेल्थ को हल्के में ना लें। छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। हेल्थी डाइट और मेडिटेशन जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। टीचर्स और मेंटर्स का सपोर्ट इस वक्त आपको मिलेगा। इस महीने आपके लिए शुभ दिन रहेंगे 6 से 7 अक्टूबर, 14 से 15 अक्टूबर, 24 और 25 अक्टूबर। ये आपके लिए शुभ दिन हैं। और इस महीने संभलने योग्य दिन रहेंगे 4 से 5 अक्टूबर, 21, 22 और 23 अक्टूबर। इन दिनों में आपको कोई भी मेजर डिसीजंस लेने से बचना होगा। ओवरऑल अक्टूबर आपके लिए ग्रोथ, सुख, शांति ये सब लेकर आ रहा है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बिजी और चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ आपके लिए रिलीफ और अचीवमेंट्स लेकर के आएगा। अब बात सिंह राशि की। ओवरऑल अक्टूबर सिंह राशि वालों के लिए एक मिक्स्ड मंथ रहने वाला है। शुरुआत प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ होगी, लेकिन सेकेंड हाफ में चैलेंजेस और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं। वर्किंग लोगों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, उन्हें रिकॉग्निशन और ग्रोथ मिलने के चांस हैं। कई नए प्रोजेक्ट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल सकती हैं। बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट्स या पार्टनरशिप से फायदा मिलने के चांस दिख रहे हैं। मिड और एंड ऑफ द अक्टूबर में डिसीजंस थोड़ा केयरफुली लेना जरूरी होगा, क्योंकि आपके लग्नेश जो कि सूर्य हैं, वो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में नीच होने जा रहे हैं। वर्क प्लेस पर थोड़ा फोकस की कमी रहेगी। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट शत्रु इस वक्त मैनेजेबल रहेंगे। अब बात फाइनेंस की। मंथ के शुरुआत में ही इनकम बढ़ेगी, लेकिन इम्पल्सिव शॉपिंग और घर के अननेसेसरी खर्चों के कारण बजट आपका हिल सकता है। सेकेंड हाफ में खर्चा और स्ट्रगल्स दोनों ही ज्यादा रहेंगे, इसीलिए इन्वेस्टमेंट में रिस्की स्टेप्स को अवॉइड करना आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। इस वक्त अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना होगा। घर पर खर्चा हो सकता है, छोटा मोटा नुकसान भी संभव है। हो सकता है घर में आपको पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़े या सामान में दीमक लग जाए, जिससे थोड़ा नुकसान हो। इसका ध्यान रखना होगा। अब बात रिलेशनशिप और फैमिली की। लव लाइफ में स्वीटनेस रहेगी, पर ईगो क्लैशेस और मूड स्विंग्स आपको अवॉइड करने होंगे। मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन जरूरी है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फैमिली के अंदर अननेसेसरी डिबेट से आपको बचना होगा। कोशिश कीजिए कि आप अपनी बात को कामली रखें। आपकी विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते थे और पेंडिंग चल रही थी, तो उसके रास्ते अब क्लियर होते जाएंगे। हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन मिड और एंड ऑफ द अक्टूबर में फटीग, स्ट्रेस और डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और प्रॉपर डाइट आपको फिट रखेंगी। ओवरऑल अक्टूबर सिंह राशि वालों के लिए एक प्रोडक्टिव और लर्निंग मंथ रहेगा।
अगर आप पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग के साथ काम लेंगे तो फायदा आपको जरूर होगा। रेमेडीज के तौर पे हर सुबह सूर्य को अर्घ जरूर दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में डिक्लटरिंग आप खुद से जरूर कीजिए। इस वक्त आपको जरूरत है काम कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करने की। अक्टूबर के महीने में आपके लिए फेवरेबल डेज रहेंगे 1 अक्टूबर, 8 और 9 अक्टूबर, 16, 17 और 18 अक्टूबर, 26, 27 और 28 अक्टूबर। ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अपने इम्पोर्टेंट डेज और वर्क को आप इन दिनों में शेड्यूल कर सकते हैं। इस महीने संभलने योग्य दिन रहेंगे 6 से 7 अक्टूबर, 14 और 15 अक्टूबर, 24 और 25 अक्टूबर। कोशिश करके इन दिनों में अपने इम्पोर्टेंट वर्क को आप शेड्यूल ना करें। अब बात कन्या राशि की। अक्टूबर के महीने में आप अपने सपनों को साकार होता हुआ देख सकते हैं। अक्टूबर की शुरुआत में थोड़ा बिजी और लर्निंग ओरिएंटेड टाइम रहेगा। साथ ही साथ ये महीना आपके लिए खर्चे भी ला रहा है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका डिटेल ओरिएंटेड और आपका परफेक्शनिस्ट बिहेवियर आपको एडवांटेज देगा। बस एक चीज जरूरी है, अपनी बातों में सॉफ्टनेस रखिए, क्योंकि गुस्सा या ईगो कभी कभी आपके फेवर में आती हुई चीजों को भी डिले कर सकता है। इस वक्त आपके सेकंड हाउस आपकी वाणी के भाव में मंगल चल रहे हैं, जो कि आपके 8th लॉर्ड हैं, यानी कि आता हुआ फायदा नुकसान में बदल सकता है आपकी वाणी के कारण। साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी सूर्य भी इस वक्त आपके लग्न में हैं, जो अगेन ईगो और एंगर को दिखाते हैं। इसलिए इस महीने कन्या राशि वालों को मेजरली उनकी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा अगर आप फायदा चाहते हैं तो। महीने का फर्स्ट हाफ में खर्चा ज्यादा रहेगा, लेकिन मिड मंथ के बाद फाइनेंशियल सिचुएशंस थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। लाभ के नए रास्ते खुलेंगे या आप घर से संबंधी कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इनकम के नए सोर्सेस ओपन होंगे और पैसा रुककर आपको लाभ भी देगा। सूर्य के प्रभाव के कारण इस वक्त आपको इम्पल्सिव खर्चों से बचना होगा, जो ओवर एक्सपेंडिचर इस वक्त करवा सकता है। करियर वाइज बिजनेस और पार्टनरशिप में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू डील्स मिल सकती हैं। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, टीचिंग, कम्युनिकेशन, एनालिसिस फील्ड में वर्क करते हैं, उनके लिए ग्रोथ के चांस दिख रहे हैं। बिजनेस वालों के लिए न्यू टाई-अप्स, नेटवर्किंग से फायदा हो सकता है। ये महीना लव लाइफ के लिए गोल्डन है। अगर आप लव मैरिज की इच्छा रखते हैं तो अब उसके पूरे होने के चांस बन रहे हैं। मैरिड लाइफ मिड मंथ के बाद और बेहतर हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी और बॉन्डिंग और भी गहरी होगी। सिंगल्स के लिए उनकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है। घर और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, सेलिब्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। बस फैमिली डिस्कशंस में आपको डिप्लोमेसी और सॉफ्टनेस के साथ काम लेना है। हेल्थ वाइज स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेज करना होगा। एसिडिटी, डाइजेशन, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस आपको इस वक्त परेशान कर सकते हैं। रेगुलर रूटीन और क्लीनलीनेस के साथ अच्छी डाइट पे फोकस कीजिए। ओवर थिंकिंग से इस वक्त बच के रहना है। हर दिन थोड़ा टाइम अपने लिए निकालकर मेडिटेशन या वॉक जरूर कीजिए। इस वक्त ओवर थिंकिंग से बचने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बुध खुद ही बुद्धि है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, जो नॉन स्टॉप आपको वन और दी अदर थॉट में बिजी रखेगी। इस महीने कन्या राशि वालों के लिए अच्छे दिन रहेंगे 2 और 3 अक्टूबर, 10 और 11 अक्टूबर, 19 और 20 अक्टूबर। ये वो दिन हैं जिनमें आप अपने इम्पोर्टेंट डेज को शेड्यूल कर सकते हैं। साथ ही साथ संभलने योग्य दिन इस महीने रहेंगे 1 अक्टूबर, 8 और 9 अक्टूबर, 16, 17 और 18 अक्टूबर, 26, 27 और 28 अक्टूबर। इन दिनों में कोशिश करके अपने इम्पोर्टेंट डेज को आप प्लान ना करें। ये महीना आपके लिए नई रोशनी और उम्मीद लेकर आ रहा है। अगर पेशेंस और सॉफ्टनेस बनाए रखी तो अक्टूबर आपकी जिंदगी में एक गोल्डन चैप्टर लिख सकता है। इस महीने आपके लिए एडवाइस रहेगी कि माँ और माँ समान स्त्रियों की सेवा करें। इससे आपको आशीर्वाद और पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आपको ये प्रेडिक्शंस रिलेटेबल लगती हैं तो हर महीने अपना राशिफल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।